नाटक देखने जाते हैं ना, तो प्रारूप होता है, शुरू होता है नाटक, मध्यांतर होता है, फिर नाटक होता है। कोई नाटक 2-3 दिन चलता है, जिसको हम लोग प्ले कहते हैं। तो कांग्रेसियों लोग को प्ले करने की आदत है, और भारतीय रूपांतरण नाटक। तो ये कर्नाटक का नाटक चल रहा है। इस्तीफा दिया, इस्तीफा मंजूर हो गया, यहां दिल्ली बैठे हुए हैं, कैबिनेट भी यही बनाएंगे, फिर कल जाके शपथ ग्रहण कर लेंगे, फिर फोटो ऑप करवाने के लिए मैडम, सन, डॉटर पहुंच जाएंगे बेंगलोर एक्सचेकर के पैसे पे। कर्नाटक इन लोगों के लिए एटीएम बना हुआ, तो एटीएम से पैसा निकलते जा रहा है। हम तो जानते हैं 5 साल बाद हम लौटेंगे, जब 28 में चूसा हुआ राज्य मिलेगा जैसे बाकी राज्य मिला था, फिर हम खड़ा करेंगे उसको। तो कर्नाटक फाइनली 28 में ही एंड होगा। नहीं, सिद्धारमैया दिल्ली आए हुए हैं, नाश्ते पर राहुल गांधी से मिले, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिल रहे हैं। अब तो नेक्स्ट प्रोसेस डीके शिव कुमार के मुख्यमंत्री बनने की प्रक्रिया दिल्ली में चल रही है। हाँ, तो दिल्ली आने के पहले जयपुर भी गए थे, अशोक गहलोत से मिल के आए थे। बोल रहे हूँ अशोक गहलोत को कि देखो मैंने दे दिया, सरकार बच गई, तो बगावत नहीं हुआ, तुमने नहीं दिया था तो सचिन पायलट ने बगावत कर दी थी। ये सब प्रकरण इनके सामने है ना, तो ये कर्नाटक चल रहा है। बाकी नाटक की तरह ना हो तो उसको बचाया जा रहा है। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो नीट का मसला हो या सीबीएसई का मसला हो। देखिए, जो दोषी हैं अब सीबीआई इंक्वायरी भी कर रही है, और बहुत लोग अरेस्ट भी हो चुके हैं। मास्टरमाइंड का पता चल चुका है, किसने किसने पेपर लीक किया था ये भी पता चल चुका है कि टुकड़ों में पेपर लीक हुआ था, क्वेश्चन लीक हुए थे, रादर पेपर लीक नहीं। तो इन तमाम लोगों को जेल भेजने के साथ साथ अपनी प्रणाली फुल प्रूफ कैसे करें, इस पे भी सरकार लगातार मंथन कर रही है। प्रधानमंत्री जी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और निश्चित भरोसा दिलवाता हूं कि आने वाले समय में ये 100% फुल प्रूफ होगा। वैसे भी अगले साल से ऑनलाइन एग्जामिनेशन शुरू होने लगेंगे, तो उसमें 99.9% त्रुटियां ऐसी खत्म हो जाती है। तो अपनी गलतियों से सीख लेके आगे कोई गलती ना हो, क्योंकि ये छात्रों का भविष्य का सवाल है। सरकार इस पे बहुत संवेदनशील है। और टीएमसी के सांसद काकोली घोष ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर कल्याण बनर्जी के खिलाफ शिकायत की है। कहा है कि महिलाओं के प्रति इनका नजरिया नहीं, देखिए ये तो गंभीर मसला है, और माननीय स्पीकर साहब इस पे अपना अनुमोदन और अपना निर्णय लेंगे। लेकिन मैं काकोली घोष जी से कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय महिला आयोग को भी शिकायत करें, और वहां लोकल थाने में भी शिकायत करें। क्योंकि महिलाओं से अगर दुर्व्यवहार कोई भी कर रहा है, खासकर कोई पुरुष कर रहा है, तो ये गंभीर हो जाता है। खासकर पुरुष जब खुद भी एमपी हो और महिला भी एमपी हो, जब एमपी ही सेफ नहीं रहेंगी इस देश में, तो कौन सेफ रहेगा? मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा मंजूर हो गया है। वो तो एक विधिक प्रक्रिया है। जब मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है, वो सब स्वभावतः वो मंजूर हो जाएगा, और उन्हें उनका सदन में बहुमत है, तो राज्यपाल महोदय उनको सरकार बनाने के नए नेता का चयन होगा, और नए नेता को मुख्यमंत्री पद के लिए कहेंगे सरकार बनाने को। तो एक निर्धारित प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत वो कार्रवाई संपन्न होगी। मैं समझता हूं उसमें कोई नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सारे विवाद में जनता का कितना नुकसान हुआ है। जो समय वहां कर्नाटक की जनता के विकास में, उत्थान में लगना चाहिए था, वो केवल मुख्यमंत्री को बनाने और हटाने में ही सारी ऊर्जा लग गई। एक पक्ष लगातार ये बात करता रहा कि 2.5 साल का समझौता है, दूसरा पक्ष जानबूझ के प्रयास करता रहा कि उसे सत्ता में बने रहना है, वो उसे पद से मुक्त न किया जाए। तो इस सारी चीजों में जो एनर्जी बर्बाद हुई, सबका खमियाजा तो कर्नाटक की जनता को भुगतना पड़ेगा। दुर्भाग्यपूर्ण तो ये है कि पार्टी में अनुशासन नहीं है, और इस तरीके से पार्टियां दो कहीं टुकड़े टुकड़े में नहीं चलती। आज सरकार आपकी रहेगी, वो कल बदल के इनको देना होगा। लेकिन इन सबके बीच दिल्ली में मीटिंग का दौर चल रहा है सिद्धारमैया का। चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, तमाम लीडरों के साथ मीटिंग का दिल्ली में दौर चल रहा है। अब सिद्धारमैया जी ने अगर इस्तीफा दिया है, तो निश्चित रूप से कोई बड़े बार्गेन की बात कर रहे होंगे कि मंत्रिपरिषद में हमारे ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण विभाग हमारे लोगों के पास होंगे। कोई हमारा सहयोगी या कोई साथी जो जिसको वो अपना पसंद करते होंगे, उसको मुख्यमंत्री बनाने का दबाव दे रहे होंगे। अपने लिए भी राजनीति में कोई न कोई आश्वासन तय कर रहे होंगे। ये सारी चीजें बार्गेनिंग की स्थिति होगी कि नेताओं से मिलकर के अभी ही कुछ न कुछ कबूल करा लेना चाहते होंगे,
और ये मैं समझता हूं कांग्रेस तो पार्टी ही इसी के सत्ता के मुंह में ही उनका गठबंधन रहता चलती, उसके बाद जहां सत्ता से अलग होते पार्टी बिखर जाती है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने नीट या सीबीएसई में जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उसको बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा बार बार दावा कर रहे हैं। नहीं, देखिए जब एक घटना हुई है और निश्चित रूप से पूरी सरकार उसके लिए बहुत चिंतित भी है और पूरे प्रयास भी हो रहे हैं कि इस तरीके की कार्यवाही भविष्य में न हो, और जो लोग इस तरीके की गतिविधियों में संलिप्त रहे उनके विरुद्ध जो कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती है वो की जा रही है। सीबीआई इस तरह से इसकी जांच हो रही है, तमाम सारे कल्प्रिट इसमें पकड़े गए हैं, और भी जो कहीं जिनकी संलिप्तता होगी उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी, और इस बात का प्रयास होगा भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो। सरकार इसके लिए वचनबद्ध भी है और संकल्पबद्ध भी है कि आगे ऐसा न होने पाए, लेकिन जो घटना हो गई है उसको तो वापस नहीं किया जा सकता। और काकोली घोष टीएमसी के सांसद है, लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है, कल्याण बनर्जी के खिलाफ कंप्लेन किया है, और इन सब के बीच पार्टी में भी उनका डिप्ट बढ़ रहा है। देखिए टीएमसी जिस तरह से वहां पर सरकार के रूप चला रही थी और जोर जबरदस्ती करके लोगों को, भले ही सांसद और विधानसभा के सदस्य रहे हों, लेकिन उनकी जवान पर भी ताले लगा दिए गए थे, और सरकार जैसा चाहती थी या सरकार के चंद एक लोग जो सरकार का पूरा नेतृत्व करते थे उनके निर्देश का पालन करना सबके लिए। और आज जब वहां सत्ता से टीएमसी अलग हुई है तो बहुत सारे लोग उस जो घुटन में महसूस कर रहे थे पार्टी के अंदर, आज उन सबके मन में यह है कि ऐसे राजनीतिक दल में लोग जनतंत्र में चुनाव इसलिए लड़ते हैं कि हम जनता की सेवा करेंगे, जनता के बीच काम करेंगे, लेकिन किसी दबाव में आकर के लोगों पे जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती करके काम कराना, पार्टी के गलत निर्णयों के लिए भी उनकी समर्थन लेना, ये सब हर व्यक्ति नहीं, स्वाभिमानी व्यक्ति नहीं बर्दाश्त करता। आज इसीलिए आदरणीय सांसद महोदया ने जब उनको इस घुटन से मुक्ति के लिए उन्होंने जो कहा है वो ठीक कहा है, और वो नहीं, यही नहीं, बहुत सारे लोगों के मन में ये घुटन है, और धीरे धीरे देखिएगा कि टीएमसी बहुत जल्दी इनका सिराजा बिखर जाएगा और टीएमसी वहां पर कोई राजनीतिक शख्सियत नहीं रह जाएगी।